और अगर जो जहां है वहीं रहेगा तो फिर ज़ेलेंस्की कहां रहेगा? जेलेंस्की अब फिर से थिएटर और ड्रामा करने जाएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि अब देखिए जेलेंस्की का टाइम बिल्कुल समाप्त होता दिख रहा है मुझे, क्योंकि उनके विरोध में भी अब लोग स्वर उठाने वहीं पे शुरू कर देंगे। लेकिन जो मेन बात है वो यह है सर, लेकिन एक बात बताइए, वो कि थिएटर करेंगे, अगर ड्रामा करेंगे, आपको लगता है अभी के हालात के बाद उनको अंडे कम नहीं पड़ेंगे? जी, थोड़े से अंडे भी फेंकेंगे ऑन द लाइटर नोट, यस। संभावना बनती जा रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो एलन मस्क का पीस प्लान आज से ठीक 2 साल पहले अक्टूबर 4, 2022 में आया था, और उस समय उन्होंने यही कहा था कि क्राइमिया को यूक्रेन भूल जाए और बाकी जो जगह है जो रूस के कब्जे में अभी है, यूक्रेन का इलाका, वहाँ पे निगोसिएशन किए जाए, वहाँ पे इलेक्शन यूएन के सुपरविजन में करवाया जाए। उस समय लोगों ने काफ़ी मजाक उड़ाया था, किसी ने नहीं माना था उसको, बहुत ही एक ऐसा प्लान बनाया था जो कि वर्केबल नहीं है। लेकिन अभी उसी प्लान को किसी न किसी रूप में दोहराया जा रहा है। और चूंकि एलन मस्क ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जैसा आपने बताया अपने प्रोग्राम में भी, कि स्टारलिंक जो कम्युनिकेशन सिस्टम यूक्रेन में पूरा चल रहा है, और वो उसके भरोसे चल रहा था, एलन मस्क के भरोसे, और बीच में कुछ डिस्प्यूट भी हुए थे प्राइसिंग इत्यादि को लेके, तो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और यहाँ पे अब ट्रंप उनको भी शामिल करना चाहते हैं ताकि जेलेंस्की पे पूरी तरह से दबाव बनाया जा सके और किसी न किसी ढंग से वहाँ पे निगोसिएशन की संभावना बनाए। और दूसरी तरफ पुतिन भी अपने वालदाई स्टेट में, वालदाई क्लब जो है, वहाँ पे अपने स्पीच में बोल चुके हैं कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो मैं आपको एक और खबर बता रहा हूं, राजन सर, आप जरा मुझे बताइएगा। और जो ईरान की धमकी वाली खबर है ट्रंप को, वो निकाल के रखिएगा, इस खबर के साथ लेंगे। ईरान की साजिश वाली खबर, जो ट्रंप की हत्या की साजिश, उसको निकाल के रखिएगा, पीसीआर को मैं बोलूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर, ये खबर मैं चाहूंगा आप जरा मेरे बगल में दिखाइएगा इस खबर को, सीधा ये ब्रेक करिए। चीनी हैकर्स ने ट्रंप के वकील का फोन हैक किया। अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन इट रेन्स देन इट पोर्स। ये देखिए, चीनी हैकर्स ने ट्रंप के वकील का फोन हैक किया। हालांकि उनको मिला कुछ नहीं, वो अपने परिवार से ही बात कर रहे थे, बस यही सब निकला उसमें। वॉइस रिकॉर्ड और टेक्स्ट मैसेज लेने में सफल हैकर्स। ट्रंप के वकील टॉड ब्लांच को एफबीआई ने दी जानकारी, फोन से वॉइस रिकॉर्ड और टेक्स्ट मैसेज लेने में सफल हैकर्स। इसका मतलब वो उस जमाने में आईफोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। सूत्रों के हवाले से सीएनएन की रिपोर्ट में दावा किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये हैरान करने वाली रिपोर्ट है, इट्स वेरी वियर्ड। ये देखिए, और वो वाली खबर भी लगा दीजिए इसमें, ईरान वाली। राजन सर, एक क्विक रिएक्शन में लेना चाहूंगा, ये हो क्या रहा है? चाइना भी पीछे पड़ा हुआ है, ईरान भी पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन ये इंसिडेंटली तब की खबरें हैं, ये तब की खबरें हैं, उसमें शॉट्स गलत चल रहे हैं। ट्रंप के ऊपर अटैक वाले शॉट चलने चाहिए। इसमें तब की खबरें हैं सर, जब ये बने नहीं थे राष्ट्रपति। आपको लगता है अभी चीजें चेंज होंगी और ट्रंप अपने स्कोर सेटल करेंगे? दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट और राजन सर के पास। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ट्रंप हमेशा अपने स्कोर सेटल करने की कोशिश करते हैं, और वो ईरान के साथ अपने देखिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक सिचुएशन इमर्ज कर रहा है। निशांत, मैं जल्दी से बता दूं कि देखिए, रशिया, चीन और ईरान जो है एक तरफ दिख रहा था अभी कुछ दिन पहले तक, लेकिन अब आपको दिखेगा कि रशिया ट्रंप को सपोर्ट करता है और चीन और ईरान के जो लीडर हैं वो ट्रंप को हटाना चाहते हैं। अब देख रहे हैं कि चीन रिकॉर्डिंग कर रहा है और ईरान दूसरी तरफ हत्या की कोशिश भी कर रहा है इस ढंग के रिपोर्ट से। हालांकि उसका वो कोई प्रूफ अभी तक नहीं है उस ढंग से। इसके बावजूद मैं बता, इसका कारण यह है कि अभी अब फिर से ट्रंप के आने से उन लोगों को लगने लगा है कि पॉलिटिक्स बदलने वाला है, और ईरान को तो सीधा लगता है कि हम पे हमले होंगे, और चीन को भी लगता है। चीन की सबसे बड़ी दिक्कत है कि ट्रंप को एक अनप्रेडिक्टेबल लीडर के रूप में देखते हैं, और उनको लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं कभी भी। तो वैसे में चीन भी परेशान है, और चीन इसी कारण से आप देखा कि अपना हैकिंग इत्यादि की कोशिश हो रही थी, और ईरान तो उनको एलिमिनेट करने का ही कोशिश कर रहा था। तो इसका बदला जरूर लेंगे, ईरान पे तो हमला करके और चीन पे भी बहुत सारी पाबंदियां लगा के। सर, आप मेरे साथ बने रहिए, और मैं सुमित, आप तैयार रहिएगा। मैं आपको बिग बॉल पर बुलाने के लिए तैयार हूं। अब से कुछ क्षणों के बाद लोकेशन समझानी पड़ेगी आपको हमें, लेकिन बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल की सीरिया में बड़ी एयर स्ट्राइक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीरिया के अलेप्पो में और इदलिब में एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। आईडीएफ के हमले में सीरिया की बड़ी तबाही। इस वक्त की बड़ी खबर, कई दिनों से सीरिया पर हो रहे थे लगातार हमले, ब्रेकिंग और शॉट। सीरिया पर बहुत बड़ा अटैक किया इजराइल ने। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा आमिन साहब, ये फर्स्ट ऑन टीवी 9 लोकेशन लिखिएगा जरा। सीरिया पर बड़ा अटैक कर दिया इजराइल ने। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीरिया पर एयर स्ट्राइक, टारगेट ईरान, सीधा आईएस के फ्लोर पर। जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, सीरिया के अलेप्पो में और इदलिब में सीरियल एयर स्ट्राइक की गई है। बड़ी खबर, इजरायली हमले में दोनों जगह पर भारी तबाही हुई है। ये फोटो जो है
इसको आप इग्नोर करेंगे, क्यों कर रहे हैं गुफ्तगू, बट एनीवे, ईरान को घेरने के लिए सीरिया पर लगातार हमले हो रहे हैं। सीरिया की बशर अल असद सरकार ईरान के काफी करीब है। सीरिया में हाल में इजराइल विरोधी गतिविधियां काफी बढ़ी है। सीरिया को ईरान से दूर रखने के लिए अटैक के जरिए दबाव। इस वक्त की बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा, अगली बड़ी खबर आ रही है जो हैरान करने वाली है। सीधे आइए, बड़ी खबर, ट्रंप की जीत के बाद कतर का बड़ा फैसला। ये देखिए, कतर का सिचुएशन अलग थी, हमास अधिकारियों को कतर छोड़ने का आदेश, तो फिर बाइडेन ने ऐसा क्यों नहीं किया, सवाल है। अमेरिका के कहने पर हमास कमांडर्स को देश छोड़ने का आदेश, बाइडेन के टाइम ऐसा क्यों नहीं हुआ, बड़ा सवाल है। दोहा में हमास की मौजूदगी अब स्वीकार्य नहीं। अच्छा, बदले बदले से अंदाज है,